अरे ये नागा साधु यहाँ ये भूल जाते हैं गांधीर्य, यहाँ भूल जाते हैं चिंतन, यहाँ भूल जाते हैं धर्म मंथन। यहाँ क्या, यहाँ तो अपनी माँ के आंचल में खेल रहे हैं। ये देखिए इनका उत्साह देखिए, देखते बनता है नागा साधुओं का अपने आनंद में, ईश्वर आनंद में, सब अपने आनंद में, सच्चित आनंद का जो स्वरूप है, सत शिव और शक्ति और आनंद, वह परब्रह्म। तो यह समय वह परब्रह्म की गंगा में स्नान कर रहे हैं हमारे नागा साधु। अद्भुत दर्शन है, अद्भुत चिंतन है, अद्भुत हृदय में उल्लास हो रहा है। क्या हमारे इस नागा साधुओं के माध्यम से ये हमारे संस्कृति के तो ये तस्वीरें आपके सामने प्रयागराज से लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 13 अखाड़ों का अमृत स्नान हो रहा है। एक एक करके अखाड़े यहाँ पर जाएंगे, क्योंकि ठीक है अप्रिय घटनाएं वहां पर हुई और उसके बाद ऐसा निर्धारित किया गया था कि जितने भी अखाड़े हैं उसमें से कुछ ही साधु संत होंगे जो मिलकर अब स्नान करेंगे। और वही स्नान की तस्वीरें आपके सामने है। देखिए नागा साधुओं के साथ शंख बजाने के साथ साथ अपने जो उनके शस्त्र होते हैं उन शस्त्रों के साथ ये नागा साधु और बड़े बड़े जितने भी इनके शंकराचार्य हैं या फिर महामंडलेश्वर हैं, तस्वीरें आपके सामने है। महाकुंभ में ये स्नान की तस्वीरें, ये भव्य, ठीक है एक समय क्योंकि ऐसा था कि इनको उस दिव्यता के साथ, उस भव्यता के साथ अपने पूरे जत्थे के साथ निकलना था। लेकिन जो भी इन लोगों ने अब तय किया है, साधु संतों ने, महात्माओं ने तय किया कि इनका जीवन तो सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए होता है। इनका जीवन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भक्तों के लिए, जन समस्याओं को दूर करने के लिए होता है। और उसी को देखते हुए इन्होंने ये तय किया है कि जो जितने भी यहाँ पर स्नान करेंगे साधु, वो कम ही स्नान करेंगे। कुछ साधु संत जाएंगे जो स्नान करेंगे। प्रयागराज से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एशियन न्यूज पर। सबसे पहले ये तस्वीरें आपके सामने, साधु संत अब एक एक करके इनका जत्था जा ही रहा है स्नान करने के लिए। और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्नान करते समय की तस्वीरें। ये तस्वीर आपको बता दें, ये उस समय की तस्वीरें हैं, कुछ जब तैयारियां हो रही थी। ये उस समय की तस्वीर आपके सामने। एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे, मेरे सहयोगी से मैं कहूंगी वो तस्वीरें भी स्नान करने की वो दिखाएं। जो तस्वीरें इस समय की बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, ये देखिए सिक्योरिटी बिल्कुल सख्त कर दी गई है। तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा लगातार वहां पर अब जा रहा है और जाते जाते उनका स्नान अब होगा। वो भव्यता दिव्यता बेशक आपको आज ना देखने को मिले, लेकिन जनता के हित में, श्रद्धालुओं के हित में जो अब स्नान निर्धारित किया गया था, महज 10 से 15 सन्यासी यहाँ पर जाएंगे और वो स्नान करेंगे ताकि कोई भी यहाँ पर अप्रिय घटना ना हो। कंट्रोल सबको किया जा रहा है। पहले जिस तरह से तय भी होता है, देवता जो उनके होते हैं, क्योंकि ये स्नान, ये बेला जो है इसी तरह से तय की जाती है। इस बेला में पहले देवता स्नान करते हैं, क्योंकि इस तरह का यहाँ पर समय ऐसा निर्धारित होता है। कहा जाता है कि कुछ ऐसे दिन है, 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है। और इसमें जैसे कि अब आपने देखा भी था, पौष पूर्णिमा का स्नान जो आम श्रद्धालु के लिए होता है, उसके बाद मकर संक्रांति का स्नान जो देवता गण के लिए होता है, साधु संतों के लिए होता है, महात्माओं के लिए होता है, नागा साधुओं के लिए होता है वो स्नान। और उसके बाद आज मौनी अमावस का स्नान। मौनी अमावस का दिन सबसे बड़ा दिन, सनातन के लिए सबसे बड़ा दिन कहा जाता है इन साधु संतों के लिए। और उसी दिन का मैं इनको बेसब्री से इंतजार था। ब्रह्म मुहूर्त में इन्होंने स्नान करना था, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए अब वो स्नान कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पांडे जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ अब वहां पर हो रहा है। संजय, क्या अब वहां पर हो रहा है? कौन कौन से अखाड़े अभी तक स्नान कर चुके हैं?
वक्त सनातन धर्म में आस्था रखने वाले तमाम वो अखाड़े के साधु संत इस वक्त स्नान के लिए निकले। एक बार फिर से वो गंगा में स्नान कर रहे हो और श्रद्धा भाव से एक बार वो फिर से गंगा में स्नान की सहभागिता कर रहे हैं। ऐसे में अभी तक जो नवनिर्माण अखाड़ा था वो पहुंचा है, अटल अखाड़ा पहुंचा है और पंच दशनाम अखाड़ा अभी तक स्नान के लिए जा चुका है। वो जूना अखाड़ा की तैयारी तेज है, वो लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि वो अंदर आ रहे हैं और वो भी स्नान के लिए जा रहे हैं। इनके पूरे अखाड़े में आप देखेंगे तो जिस प्रकार से स्नान के लिए साधु संत नागा साधु निकले हैं, एक प्रकार की दिव्यता है, भव्यता है, एक अलौकिकता है, एक सत्यता झलक रही है इनकी इस पूरे स्नान संग्राम में जो जा रहे हैं घाट की तरफ। और अगल बगल जो ब्रिकेटिंग की गई उसके बाहर जो श्रद्धालु खड़े हैं वो हर हर महादेव की गूंजवाएं से पूरा इस क्षेत्र को अलग ही माहौल में उन्होंने डाल दिया है। और अगर बात की जाए यहाँ के जो साधु संत है जो जा रहे हैं अखाड़े से स्नान के लिए, उनके मन में भी हर्षोल्लास। ऐसा माना जा रहा था कि जब रात के 2 बजे अफरा तफरी मची और एक झूठी चीज अफवाह उड़ी, उसके बाद में जिस प्रकार से अफरा तफरी के माहौल वहां पे उत्पन्न हुआ, उसके बाद में ऐसा लग रहा था कि इतिहास में ये पहला बार होगा जब मौनी अमावस्या के दिन, जो ऐतिहासिक दिन होता है सत्य सनातन धर्म के लिए, उस दिन वो आस्था की डुबकी जो हमारे अखाड़े के साधु संत हैं, जो वैभव है सनातन धर्म की, वो आस्था की डुबकी नहीं लगाएंगे। क्योंकि उन्होंने एक बड़ा दिल दिखाया था और कहा था कि जन सुरक्षा हेतु हम इस बार आस्था के संगम की नगरी में डुबकी नहीं लगाएंगे और हम बसंत पंचमी के दिन स्नान करेंगे। लेकिन फिर देखा गया कि जब पुलिस प्रशासन ने पूरी मामले को कंट्रोल में लिया और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए और कहा कि अब किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, उसके बाद इस प्रकार से देखा गया कि वहां पे फिर जब वो निकले तो उनसे बातचीत हुई। जो अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि बात यहाँ तक पहुंची कि आप स्नान के लिए जाइए, पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है, सुरक्षा के कई सारे बैरिकेडिंग लगाए गए, कई सारे इंतजाम किए गए, कई सारे जोन और सेक्टर में बांट दिए गए सुरक्षा को, और अब आप कोई भी जाइए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो अब दिख रहा है एक बार फिर से मौनी अमावस्या के दिन जिस प्रकार से 2 बजे से फिर से एक बार दिव्यता भव्यता और झलकता हुआ नजर आ रहा है इस संगम में। तो संजय ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए भव्यता दिव्यता नगाड़ों की गूंज जिस तरह से होती थी, ध्वज यहाँ पर अपना लेकर आते थे, वो तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं। अभी जो तस्वीर हमारे सामने है, पंचायती अखाड़ा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, वो नगाड़ों की गूंज अपने देवताओं के साथ वो जाना शुरू हो गए, नागा साधु भी शस्त्रों के साथ जा रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा था कि कुछ ही ऐसे साधु संत होंगे, महात्मा होंगे, बेशक पूरा जत्था ना जाए, लेकिन वो जो साधु संत जाने थे, कौन कौन इनमें शामिल है? जी बिल्कुल बता रहे कि जो जैसे आम साधु थे, जो श्रद्धालु थे, जो सनातन धर्म से आस्था रखते थे, तो कुछ जो जैसे नॉर्मल साधु थे वो सुबह जाके जनता के बीच में, श्रद्धालुओं के बीच में स्नान किए थे। लेकिन जो महामंडलेश्वर थे, आचार्य थे और जो किसी अखाड़े से ताल्लुकात रखते थे, वो इस वक्त जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में नहीं जा रहे। जिस संख्या में उनको देखा जाना था, जिस संख्या में जाना था, जिस प्रकार से देखा गया था 14 तारीख के शाही स्नान में, उसी तरीके की कुछ दिव्यता और भव्यता एक बार फिर से झलक रही है इस कुंभ नगरी प्रयागराज में। गंगा की रेती के किनारे एक बार फिर से उसी तरीके का माहौल बना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं था कि जो बातें कही जाती कि कम साधु संत या कम जो अखाड़े से संत है वो यहाँ पे स्नान के लिए पहुंचेंगे, तो अब देख सकते हैं कि उनकी संख्या देखिए, बड़ी संख्या में जो साधु संत है, नागा साधु है, वो स्नान के लिए। संजय हम भी तस्वीरें देख पा रहे हैं, जटाजूट भस्म से सजे धजे जो संत हैं वो भी यहाँ पर दिख रहे हैं। सिक्योरिटी की व्यवस्थाओं पर अगर आप नजर एक बार डालें। जी पूरी तरीके से बैरिकेटिंग की गई है, सारे रास्ते साफ किए गए हैं। लगभग अगर देखा जाए तो 200-300 मीटर की जो सड़क की चौड़ाई है उसको एकदम स्पेस दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई त्रुटि ना हो, फिर से कोई ऐसी बात ना बने जिससे एक बार फिर से अराजकता फैले। इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ, एनएसजी कमांडो, पुलिस और तमाम ऐसे बटालियन को यहाँ पे इस वक्त उतार दिया गया है कुंभ की धरती पर, कि जिससे किसी भी प्रकार की कोई अराजकता ना हो। सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसीलिए अपने आवास से बैठक की, तो लगातार 2.5 घंटे वो बैठक चला था, जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण बातें और निर्णय हुआ। और उसके बाद कहा गया कि इस तरीके की बातें और इस तरीके की चीजें फिर से न घटित हो, क्योंकि सनातन का ये महापर्व है कुंभ, और 144 साल के संयोग के बाद ऐसा महाकुंभ जनता को, देश को देखने को मिला है। और उसके बाद जिस प्रकार से अखाड़ों में जो साधु संत है वो अपना पूरा जीवन लगा देते हैं ऐसे स्नान करने के लिए, उस मौनी अमावस्या का वो इंतजार करते हैं। और एक ही दिन है, इस दिन का इंतजार करते करते, और पूरा जीवन तो बहुत बड़ी बात है। संजय, कहा यह जा रहा है कि 144 साल बाद, मतलब कहीं तो ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में ये दिन दोबारा आएगा ही नहीं। इसी से देखते हुए आपसे ये भी जानना चाहूंगी संजय, ठीक है, बड़ा दिल रखते हुए सारे साधु संतों ने जनता के हित में, श्रद्धालुओं के हित में ये फैसला लिया कि थोड़े थोड़े करके हमारा जत्था जाएगा, लेकिन क्या नाराजगी रही? बिल्कुल बता दें कि नाराजगी किसी भी प्रकार के, साधु संत को एक देवतुल्य के रूप में ही देखा जाता है। जब जब सनातन धर्म पे संकट आया है, जब जब सनातन धर्म पे कोई विपत्ता आई है, तो वो आगे आकर डट कर उसका मुकाबला किए खड़े रहे, चाहे वो शस्त्र हो या शास्त्र की बात रही हो। हमेशा से सनातन गौरव पूर्ण इतिहास रहा है सनातन धर्म का। इसी इतिहास के तहत आज भी देखा गया, जब ऐसी नौबत आई, ऐसी बात आई कि अराजकता फैल गया है, अफरा तफरी का माहौल है, हमारे कुछ श्रद्धालु हताहत की खबर उनके सामने गई, तो उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, नेक दिल दिखाया, और जिसका इंतजार वो
कई सालों से करते हैं, उसको उन्होंने एक सेकंड नहीं लगा, उसको त्याग कर दिया स्नान को लेकर। उन्होंने तुरंत कहा कि जनहित को देखते हुए हम ये फैसला करते हैं कि अखाड़े में कोई भी, किसी भी अखाड़े का कोई भी साधु संत जनहित को देखते हुए स्नान के लिए नहीं जाएगा इस अमृत स्नान में। लेकिन जब देखा गया, सरकार ने फिर से उनसे विनती की, उनसे निवेदन किया कि नहीं, अब पूरी तरीके से माहौल सही है, हमारे कब्जे में सारी चीजें व्यवस्थित कर ली गई है, और उनसे निवेदन किया गया कि नहीं महाराज, आप लोग बिल्कुल जाइए और गंगा स्नान जब तक आपने कहा कि जब तक गंगा शोभित नहीं होगी, सुशोभित नहीं होगी, तो उसके बाद साधु संतों ने फिर एक बार सरकार की विनती को स्वीकार किया और बड़ा देकर के एक बार फिर से गंगा में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में जोर शोर से हर हर महादेव के उद्घोष के साथ पहुंच रहे हैं। हाँ। संजय, चूंकि हम भी आपके साथ मौजूद थे, मैं खुद आपके साथ वहां पर थी जब यहाँ पर मकर संक्रांत का स्नान हुआ था, उस समय हमने देखा था कि अलग अलग घाट बना दिए गए थे। तो अब जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्या अब जो साधु संतों के लिए घाट बनाए गए उसे बिल्कुल खाली करवा दिया गया, श्रद्धालु हटा दिए गए वहां से? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि पूरी तरीके से जब आप थी यहाँ पे आना जी, तो देखा था आपने कि बहुत ज्यादा भीड़ थी, और भीड़ के बीच से साधु संत जो थे, अखाड़े के जो साधु संत थे, नागा साधु थे, वो जा रहे थे। लेकिन इस बार पूरी तरीके से पूरे रास्ते को खाली करा दिया गया है। चारों तरफ से 3-4 लेयर में बैरिकेडिंग की गई है, और दूर से ही जनता अपने साधु संतों के, सनातन धर्म में आस्था रखने वालों के साधु संतों के दर्शन कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। साधु संत जो है वो आराम से, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, कि आराम से जा रहे हैं। क्योंकि आप लाइव तस्वीरें हमें दिखा भी रहे हैं, वो तस्वीरें हम देख भी रहे हैं। बालकानंद जी पहुंच चुके हैं आनंद अखाड़े से, वो अब यहाँ पर स्नान करने के लिए खड़े हुए हैं, अपने रथ के ऊपर वो खड़े, अपने कुछ वहां पर उनके साथी हैं वो खड़े, साथ ही साथ कैलाशानंद गिरी जी भी खड़े हुए हैं, वो भी हम देख पा रहे हैं। कि निरंजनी अखाड़ा, ऐसा लग रहा है कि निरंजनी अखाड़े का जत्था वहां पहुंच चुका है। इसी के साथ आनंद अखाड़ा भी वहां पर पहुंच चुका है। अब स्नान करने का लगता है उनका नंबर है, क्यों संजय? आनंद अखाड़ा है या जूना अखाड़ा में बहुत ऐसे सारे अखाड़े आते हैं जो स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, और एक बार फिर से कुंभ की नगरी प्रयागराज दुल्हन की तरह सज गई है। हर हर महादेव के उद्घोष हो रहे हैं चारों तरफ। अभी तक जो एक मायूसी सी नजर आ रही थी, खालीपन सा जो कुंभ में दिख रहा था, वो अब पूरी तरीके से भर रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। जनता में भी एक प्रकार का जो उदासीन का बात आ गई थी, उदासीनता उसके चेहरे पर झलक रही थी, वो अब एकदम गायब हो गए थे। हर्षो उल्लास आ गया है जनता के चेहरे पर। जो श्रद्धालु दूर दराज से देश, अलग अलग कोने से देश से पहुंचे, उनके अंदर भी एक अलग प्रकार का अलग जग गया है, एक प्रकार का अगर कहे तो आस्था जागृत हो गई है। और वो भी अब अपने साधु संतों जो आ रहे हैं स्नान करने के लिए अखाड़े का, उनका खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं, और हर हर महादेव करके उनका अभिनंदन भी कर रहे हैं। तस्वीरों में आकाशों में गूंजते ये मंत्र, ये जय जय महाकाल के जो नारे लग रहे, जो जयघोष है, धरती पर आस्था का सैलाब है, एक बार फिर से आपको प्रयागराज की नगरी में संगम के तट पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो भी घटनाएं हुई हो, उसके बाद ये देखा जा रहा था, उसके बाद ये देखा ही जा रहा था कि ठीक है, हमारे जितने भी साधु संत थे वो रुके थोड़े समय के लिए, लेकिन वो भव्यता, वो दिव्यता, वो रथ, वो महाकाल के नारे, वो जय जय जो महाकाल करते हुए जब यहाँ पर हमारे साधु संत पहुंचते हैं, वो पार्वती फतेह करके जब वहां पर पहुंचते हैं, और वो समय, वो बेला अब फिर से संजय दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल आना जी, जिस प्रकार की हम लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो टीवी के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं तस्वीरों को, उनके मन में हर्षोल्लास होगा अपने साधु संतों को देखकर, अपने सनातन धर्म की गौरव को देखकर, उनके इतिहास को देखकर। और कुंभ महाकुंभ है ये, 144 साल के संयोग के बाद बना है। ऐसे नक्षत्र, ऐसे संजोग ऐसे आए हैं, जब ये साधु संत हमारे सामने यहाँ से गुजरेंगे, और दर्शक भी देख के झूम उठेंगे। जो यहाँ पे श्रद्धालु इस वक्त बैरिकेडिंग के बाहर मौजूद हैं, उनके चेहरे की आप उनकी ललाट को देखिए, उनकी खुशी का बिल्कुल संजय, आप सही ये बात बोल रहे हैं कि ये जो समय है, ये समय सिर्फ आंखों से देखने का नहीं, बल्कि हर सनातनी के लिए ये समय दिल से महसूस करने का समय है। संजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ मनीष यादव भी जुड़ चुके हैं। मनीष, जानना आपसे चाहूंगी कि आप इस समय कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें हैं आपके पीछे? अभी अखाड़े के बाहर हूँ, यानी कि अभी जो अखाड़ों का स्नान का सिलसिला है वो पूरी तरीके से चालू हो गया है। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा और अटाल जो है अखाड़े हैं, ये स्नान के लिए प्रवेश कर चुके हैं। इसके बाद निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा जो है वो भी प्रस्थान कर चुका है। मनीष, आपको हम देख रहे हैं, तस्वीरें हम चाहेंगे, आप अपने सहयोगी से कहिए कि तस्वीरें आपके पीछे बहुत भव्य तस्वीरें हर सनातनी के लिए, ये चाहेंगे कि एशियन न्यूज के माध्यम से वो ये तस्वीरें देखे और गवाह बने कि जो भी घर में बैठे हैं वो भी देख पाए कि किस दिव्यता, भव्यता के साथ हमारा जो सनातन है यहाँ उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, और यहाँ अब आस्था की डुबकी के लिए एक एक करके अखाड़े जा रहे हैं। बिल्कुल आना, देखिए जिस तरीके से जो
करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से भीड़ पर काबू पाने के बाद प्रशासन ने जिस तरीके से ये जो है अखाड़े ने साफ तौर पर फिर ऐलान किया कि जो है सीमित दायरे में यानी जो अखाड़े हैं वो जो अमृत स्नान करने जाएंगे। ये कहीं ना कहीं जिस तरीके की तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम ये जो है रथ पर सवार होकर शाही अंदाज में जिस तरीके से जो तमाम साधु संत है, देखिए कहीं ना कहीं जो अभी महानिर्वाणी है अखाड़ा वो और अटल अखाड़े यानी ये अमृत स्नान के लिए निकल चुके हैं। इसके बाद जो है निरंजनी अखाड़ा और ये आपका आनंद अखाड़ा, ये दोनों भी जो है कहीं ना कहीं निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब लगातार जिस तरीके से जो जूना अखाड़ा है, अमृत अखाड़ा है और 2-3 ऐसे अखाड़े हैं जो उनके देखिए किस तरीके से शोभा यात्रा के जरिए आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पे पूरी दिव्यता भव्यता लगातार दिख रही है। कहीं ना कहीं इस बात से भी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं बढ़नी थी इसको लेकर के अभी जिस तरीके का ये जो शाही अंदाज में लगातार ये जो साधु संत है वो पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, देखिए बिल्कुल मनीष, लाइव तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। जो अनुशासन, जो परंपराएं होनी चाहिए स्नान करने से पहले, उन तमाम परंपराओं को यहाँ पर निभाया जा रहा है, उन अनुशासन को यहाँ पर देखा जा रहा है अच्छे तरीके से। फिर से एक दिव्यता के साथ तमाम अखाड़े निकल रहे हैं सनातन का प्रचार प्रसार करते हुए। या निरंजनी अखाड़ा कैलाशानंद गिरी जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप उन्हीं की तस्वीरें पीछे दिखा रहे हैं मनीष। बिल्कुल आना, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी एक महामंडलेश्वर जो है वो रस्ता सवार है और उनके साथ तमाम साधु संत है वो भी सवार हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो वो तस्वीरें हैं कि तमाम नागा साधु और जो तमाम संत है वो लगातार अमृत स्नान के लिए यहाँ पे बड़ी दिव्यता और भव्यता के साथ जिस तरीके से जो शोभा यात्रा है उसके माध्यम से निकाली जा रही है। तो कहीं ना कहीं ढोल लगाने के साथ, हालांकि जिस तरीके से जो हाथी घोड़े होते थे वो चीजें इस बार नहीं रखी गई है क्योंकि देर भी हुआ है। कहीं ना कहीं जो स्नान पहले हो जाने चाहिए थे वो काफी देर बाद जो है स्नान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अखाड़े जो लगातार है वो प्रवेश कर रहे हैं, अमृत स्नान करने के लिए संगम जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कितनी दिव्यता भव्यता है। लेकिन इस तरीके से लगभग 144 साल के बाद ऐसा प्रयोग बना है, ऐसा दुर्लभ प्रयोग बना है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम सनातनी है, जो तमाम सनातन धर्म के मानने वाले हैं या सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है कि जिस तरीके से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं एक जिस तरीके की व्यवस्था इस बार जो है ये अखाड़े की होनी थी उस ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ समय ऐसा रहा कि नहीं हो पाई। लेकिन वो जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये तस्वीरें भी मनीष कम नहीं है। ये गूंज, ये मंत्रोच्चारण की जो ध्वनि है ये भी एक सनातनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण समय रहता है। अगर कोई भी वहां पर खड़ा होगा तो वो चीज महसूस कर पा रहा होगा, प्रत्यक्ष रूप से जो इंसान वहां पर खड़ा है वो भी, और जो एशियन न्यूज के माध्यम से ये तस्वीरें देख पा रहा है वो भी वहां पर समझ पा रहा होगा कि कितनी जरूरी है हमारी परंपरा, कितनी चीजें यहाँ पर अनुशासन से, परंपराओं के साथ एक एक करके जो हमारे नागा साधु है एक एक कदम जो बढ़ाते हैं, वो धरती जो होती है कितनी पवित्र हो जाती है जब वो स्नान करते हैं वहां पर। वो मंत्रोच्चारण जिस तरह से कितने सालों की उनकी साधना होती है और उसका स्नान करते हैं, और वो आशीर्वाद जो हर एक शख्स, हर श्रद्धालु को देते हैं उस समय का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है मनीष। बिल्कुल आनंद देख सकती है, ये तो सही बात है कि इस तरीके से ये तमाम जो साधु संत है, देखिए यहाँ पे जो है कहीं ना ये बात भी कही जाती है, जो तमाम ये साधु संत है और तमाम जो श्रद्धालु बड़े ही आस्था भक्ति के साथ यहाँ पे जो है संगम नगरी में पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का दृश्य अभी आप देख सकती है, ये तस्वीरें आप एशियन न्यूज पे जिस तरीके तमाम दर्शक देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि तमाम नागा फोर्स है वो भी लगातार मुस्तैद है। इसको लेकर भी जिस तरीके से पूरा दिखाना, तो कहीं ना कहीं जो टूटी है तस्वीरें इतनी अलौकिक और अद्भुत नजर आ रही हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरीके से पंच बिल्कुल बिल्कुल मनीष, आप हमारे साथ बने रहिएगा। थोड़ी तस्वीरें अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि देखिए ये आपके सामने जो तस्वीरें थी ये नागा साधुओं की तस्वीरें थी, क्योंकि अपने नगाड़ों की गूंज आपको यहाँ सुनाई देगी, शंखनाद मंत्रोच्चारण के जो भी यहाँ पर पूरा वातावरण जो है बहुत पवित्र हो चुका है, भस्म लपित ये साधु संत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक एक करके अखाड़े जो है अब स्नान तट की तरफ पहुंचने लगे हैं, हाथों में शस्त्र नागा साधुओं के साथ ही साथ हमारा प्रशासन मुस्तैद है। वो भी तस्वीरें एक एक करता के साथ एक बार फिर से तमाम अखाड़े आगे बढ़ते हुए स्नान करेंगे। मनीष, क्या कुछ आपके पास अब तस्वीरें, क्योंकि लाइव तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि कैलाशानंद गिरी जी का रथ जो है आगे बढ़ता हुआ, नागा साधु उनके साथ, वही नागा साधु जिनको तैयार किया जाता है। कहते हैं ना कि जब हमारे देश में जैसे जवान होते हैं ऐसी अखाड़ों में नागा साधु होते हैं जो इन अखाड़ों की रक्षा सुरक्षा करते हैं।
बिल्कुल आना, देखिए सनातन धर्म के सबसे बड़े योद्धा माने जाते हैं। ये लगातार जिस तरीके से सनातन धर्म में अगर कभी आंच पड़ती है तो ये नागा सन्यासी ही एक फौज के रूप में काम करते हैं। और ये नागा सन्यासी है जो दुश्मनों के जो है कंधे या कमर को तोड़ने का काम करते हैं। तो ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी फोर्स है। हालांकि जिस तरीके से ये सामने जो है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने कहा था कि अगर कोई भी हमारे इस महाकुंभ में कोई हेय दृष्टि से देखेगा या कोई गड़बड़ी फैलाने की अगर कोशिश करेगा, कोई प्रयास करेगा, तो उसको न तो किसी फोर्स की जरूरत है, न किसी प्रशासन की जरूरत है। ये नागा सन्यासी ही पूरे तरीके से इतने सक्षम है उनको जवाब देने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देख सकते हैं तस्वीरें हैं, ये बहुत अद्भुत और अलौकिक तस्वीरें हैं। अभी ये जो है घाटों के लिए यानी कि संगम जो त्रिवेणी की धारा है, जो तट है उसके लिए निकल रहे हैं और जय जय महाकाल के नारे, हर हर महादेव के जो जय घोष है वहां पर मनीष सुनाई भी दे रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल आना देख सकते हैं। जिस तरीके से मैं वही तो बता रहा हूँ कि लगातार जिस तरीके से तमाम श्रद्धालु हैं, ये तमाम साधु संतों के दर्शन के लिए भी लगातार उमड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आप इसके माध्यम से, इन तस्वीरों के माध्यम से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी खुशी है इन श्रद्धालुओं में, क्योंकि ये देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी तमाम श्रद्धालु जो है लगातार आस्था की डुबकी लगाने संगम में पहुंच रहे हैं। देख लीजिए, देखिए जिस तरीके से अभी जो तमाम ये तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम नागा सन्यासी है वो आगे की लिए जो है प्रस्थान कर रहे हैं, आगे की लिए बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये यहाँ से आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से लगातार जो नागा सन्यासी है वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं। उस पर एक्सक्लूसिव खबरें जो है एशियन न्यूज पे इस वक्त जो है दिखाई जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इन तस्वीरों के माध्यम से इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इनके हाथ में जो नागा सन्यासी है, इनके हाथ में त्रिशूल है, घमरू है और पूरी फोर्स जो है रथ पर सवार होकर शाही अंदाज में बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक दृश्य जो है इस समय का बना हुआ है। कहीं ना कहीं इनके हाथ में जो नागा सन्यासी है तलवारें भी है। और मनीष देखिए एक तस्वीर, चूंकि आप वहां पर मौजूद है, एक और तस्वीर हम ये भी देख पा रहे हैं कि वो जिस तरह से अपने वहां के अध्यक्ष है या फिर महामंडलेश्वर है उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए घेराबंदी उन्होंने कर ली है, वो भी तस्वीर आप हमें दिखा रहे हैं मनीष। बिल्कुल आना, देखिए इसके साथ आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है अपने चेंज है लगातार तैनात है। कहीं ना कहीं पूरा घेराबंदी किया गया है, पूरे रास्ते पे जो है डायवर्जन किया गया है और आप इस तस्वीरों के माध्यम से लगातार देख सकते हैं जिस तरीके से जो तमाम नागा साधु है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था की मनीष भव्य दिव्यता जारी रहेगी, आपको यहाँ पर थोड़ी ही देर के लिए रोकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, ये तस्वीरें लगातार देखते रहेंगे। लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का। आपके सामने ये देखिए, ये संकल्प होता है, ये साधना होती है कि इस तरह से मैं स्नान करने जब जाऊंगा तो मैं दंडवत होकर माँ गंगा के पास जाऊंगा। और उसी तरह से देखिए ये जो साधु है वो संकल्प को पूरा करते हुए तट तक पहुंचता है और उस तट तक पहुंचने के बाद माँ गंगा को प्रणाम करते हुए जो आस्था का सैलाब उमड़ रहा है उसी के साथ माँ की पूजा अर्चना करते हुए, वो साधना करते हुए, उस संकल्प को पूरा करते हुए ये नागा साधु वहां पर पहुंचे और ये पूजा अर्चना के बाद आस्था की डुबकी यहाँ लगाई जाएगी। तस्वीर आपके सामने संतों का यह अमृत स्नान, ये जो गंगा तट पर आस्था परंपरा का जहाँ महासंगम है, नगाड़ों का जय घोष, यहाँ पर जय जय महाकाल, जय जय शिव शंकर के साथ जो तमाम साधु संत पहुंच रहे हैं, उसी बीच एक ऐसा साधु जो दंडवत करते हुए तट तक पहुंचा और उसके बाद माँ की साधना में लीन माँ को यानी कि गंगा माँ को प्रणाम करता है और उसके बाद सूर्य भगवान भास्कर को नमस्कार करते हैं। कुछ इनके जो इंद्रियाएं हैं, आप कह सकते हैं कुछ ऐसे वो उंगलियों से जो ये बना रहे हैं इस तरह के कुछ साधना के ये सिंबल, दूसरी भाषा में मैं कह सकूं तो वो होते हैं, उसके तहत ये अपनी उस साधना को पूरा करते हैं। दंडवत कोई करता है, कोई साष्टांग करता है और ये देखिए दोनों हाथों पे खड़े होकर माँ गंगा को, भगवान भास्कर को प्रणाम करने के बाद आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाई जाएगी। और एक और तस्वीर आपके सामने, गंगा तट पर आस्था और परंपरा का ये सैलाब, महाकुंभ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो बता दें आपको, नागा साधु आगे दिखाई दे रहे हैं। मैं बार बार ये आपको बताने की लगातार कोशिश ये कर रही हूँ कि नागा साधु होते क्या, ये जानना बेहद जरूरी है। नागा साधु जो पहले अखाड़े बनाए गए थे उस धर्म की और उस अध्यात्म की रक्षा के लिए, ये नागा साधु जो थे ये साधु बने शस्त्रों के साथ यहाँ आते हैं
और हमारे अखाड़ों की धर्म आध्यात्म की रक्षा ये करते हैं। जिस समय अखाड़े बनाए गए थे उस समय ये नागा साधु भी आए थे, इनको रक्षा के लिए वहां पर रखा जाता है किसी भी अखाड़े में, ये खुद ही होते हैं आप कह सकते हैं। और देखिए भागते हुए जय जय शिव शंकर के पार्वती पते का ये नारा लगाते हुए, जय घोष करते हुए ये पहुंच जाते हैं संगम तट पर स्नान करते हुए करने के लिए। तो शंखनाद मंत्रोच्चारण से पूरा वातावरण प्रयागराज का पवित्र हो चुका है और वो पवित्र वातावरण की तस्वीरें आपके सामने एशियन न्यूज के माध्यम से, अगर आप घर पे बैठे हैं प्रयागराज में नहीं जा पा रहे हैं तो ये तस्वीर आपके लिए, हर सनातनी के लिए, हर हिंदू के लिए, विदेशों से आए हुए जितने दुनिया में बैठा हर शख्स है उसके लिए तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीर है। क्योंकि नागा साधु अपने भस्म पर लपित शरीर को यहाँ पर जब पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं और उसके बाद यहाँ पर पहुंच जाते हैं, भगवान शिव की आस्था के बाद मां गंगा में ये एक आस्था की डुबकी, ये संगम पर जाकर परंपराओं का स्नान यहाँ पर करते हैं और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष तो जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको बता दें जटाजूट साधु हाथों में शस्त्र लेकर ये हमारे साधु संत वहां पर पहुंच रहे हैं और मनीष हमारे सहयोगी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनीष, कौन कौन से अखाड़े अभी तक स्नान कर चुके हैं? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अभी तक जिस तरीके से जो महानिर्वाणी अखाड़ा है वो अटल अखाड़ा है, वो यानी कि ये जो सबसे पहले 2 अखाड़े स्नान किए, इसके बाद निरंजनी और जो है आनंद अखाड़ा स्नान किया है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो आनंद अखाड़ा होता है, जूना अखाड़ा होता है, यानी कि पंच अग्नि अखाड़ा होता है, ये तीनों अखाड़े अभी स्नान कर चुके हैं। ये ठीक पीछे अभी वो जो तीसरे अखाड़े है जो पंच जो दिगंबर अखाड़े होते हैं वो आपको दिखा दो। देखिए किस तरीके से पार्टून पुल से यानी कि इस अखाड़ा क्षेत्र से संगम की तरफ जो है प्रस्थान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो दिगंबर अग्नि अखाड़ा है और निर्मोही अग्नि अखाड़ा है और इसके बाद उदासीन परंपरा के यानी कि तीनों अखाड़े जो है वो स्नान करने के लिए एक साथ निकले हुए हैं। तो आप ये तस्वीर देखिए जिस तरीके से लगातार जो है एशियन न्यूज पे सुपर एक्सक्लूसिव खबरें जो है लगातार जो है दर्शकों को दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये इसी पांटून पुल के जरिए वो तमाम जो साधु संत है, वो जो तमाम उनके रथ है, ये इसी पर सवार होकर लगातार वो जो है संगम में आस्था की डुबकी लगाने यानी कि अमृत स्नान करने जो है वो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो दिव्यता भव्यता है और तमाम जो नागा सन्यासी है उनके हाथ में तलवार है, त्रिशूल है, डमरू है, इस तरीके की कई जो अस्त्र शस्त्र होते हैं अस्त्र शस्त्र लेकर के लगातार जो है वो जो नागा सन्यासी है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल मनीष, ये जो तस्वीरें हम आपके पीछे भी देख पा रहे हैं ये सिर्फ महज तस्वीरें नहीं है, ये हमारी परंपरा, हमारे आध्यात्म, हमारी संस्कृति का जीवंत प्रमाण है। और ये तस्वीरें, एक और तस्वीर मनीष चूंकि आप हमें लाइव ये दिखा भी रहे हैं, यहाँ पर जो नागा साधु है ये शस्त्रों को दिखाते हुए, शस्त्रों का और हमारे आध्यात्म, हमारे सनातन का बल्ब का प्रचार प्रसार भी यहाँ पर एक तस्वीर जो आप दिखा रहे हैं उसमें भी हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल आना, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म का जो आस्था है लोगों से जुड़ा है, जो सनातन धर्म के अनुयायी है, लगातार आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु है वो कहीं ना कहीं इन संतों का जो है दर्शन कर रहे हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो तमाम नागा सन्यासी है उनकी जो तमाम कलाकृतियां हैं वो उसको भी देखने के लिए यानी कि जो तमाम उनके शस्त्र हैं, तलवार हो गए, डमरू हो गए और त्रिशूल हो गए, यानी कि जो उनके अस्त्र है उनको भी देखने के लिए श्रद्धालु बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है इन साधु संतों का दर्शन कर रहे हैं। और लंबी लंबी कतारों में जिस तरीके से अभी प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग किया गया है, पूरे रस्सी लगा करके यानी कि दोनों तरफ से जो है बांध के रखा गया है। इसके बाद श्रद्धालुओं में खासा उत्साह जो है इन संतों के प्रति देखा जा रहा है। तमाम साधु संत जो है लगभग अभी 4-7 अखाड़े जो है अभी स्नान के लिए यानी कि अमृत स्नान के लिए संगम में जो है प्रस्थान कर चुके हैं। इसके अलावा अभी जो शेष बचे हुए अखाड़े हैं वो भी कुछ ही तरह में यहाँ पे उनकी जो है दिव्य और भव्य झांकियां कहीं ना कहीं निकलेंगी शोभा यात्रा के माध्यम से। वो तमाम जो बचे हुए अखाड़े हैं वो भी अमृत स्नान के लिए संगम जो है वो पहुंचते हैं, अभी कुछ ही देर में वो निकलना चालू हो जाएंगे। जी बिल्कुल मनीष, ये तस्वीरें जो कि लाइव तस्वीरें प्रयागराज से आप दिखा ही रहे हैं, यहाँ पे जो हम तस्वीरें एक बार दर्शकों को बता दें कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। ये आप जो तस्वीरें आपके सामने है ये तस्वीरें स्नान करते समय की तस्वीरें हैं। जूना अखाड़ा अभी तक स्नान कर चुका है और वो स्नान की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अवधेशानंद गिरी चूंकि उसके हेड है या कह सकते हैं उसके महंत हैं और वो भी वहां पर पहुंचे थे स्नान करने के लिए, मीडिया भी वहां पर पहुंची हुई है। और ये जब स्नान करते हैं साधु संत, महंत, महामंडलेश्वर, अध्यक्ष, जितने भी साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो अपनी जटाओं को जरूर स्नान कराते हैं। और तस्वीरें
चूंकि मनीष हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देशानंद गिरी आपके सामने यहाँ तस्वीरों में है, स्नान कर कर वापस वो लौट रहे हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। ये गंगा तट पर ऐसा लग रहा है, मान लीजिए, क्योंकि वहां जितने भी लोग मौजूद है वो यही कहते हैं कि स्वयं देवी देवता उस समय जो है वहां धरती पर उतर आए हो। ऐसी तस्वीर, ऐसी भव्यता, इतना आनंदित करने वाली ये तस्वीरें होती है। स्वर्ग लगता है कि उस समय हम स्वर्ग में खड़े हैं। वो तस्वीर इतनी मायने रखती है, जो प्रत्यक्ष रूप से उस समय वहां पर मौजूद होता है उसके लिए ऐसा ही ये लगता है कि वो स्वयं स्वर्ग का आनंद ले रहा हो, क्योंकि उस समय कहा जाता है देवी देवता जो है खुद उतरते हैं, स्नान करते हैं और उसके बाद हमारे नागा साधु पहुंचते हैं, शस्त्रों को स्नान करवाते हैं। उनके शंकराचार्य, उनके महंत वहां पर पहुंचते हैं, श्री महंत या जितने सचिव होते हैं वो सब वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद आचार्य महामंडलेश्वर ये पहुंचते हैं, कोठारी, नागा साधु, अलग अलग जो इनके में होते हैं वो सब पहुंचते हैं। और तस्वीर देखिए, लाइव तस्वीर आपके सामने। अब देशानंद गिरी जी की वो तस्वीर थी, स्नान करके वो वापस लौट ही रहते। मनीष, आप क्योंकि जूना अखाड़ा हमने देख लिया, दिगंबर अखाड़े की तस्वीरें आप दिखा रहे थे, क्या कुछ कहां तक पहुंचा ये जो पूरा संतों का टोली है, ये अब कहां तक पहुंची है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अभी जो अखाड़े हैं ये पूरी तरीके से जो पीपा पुल है, यानी कि 7 अखाड़े, कुछ जो 4 अखाड़े पहले गए थे महानिर्वाणी और अटल, ये पूरे स्नान करके ये जो वापस हो चुके हैं, वापस लौट रहे हैं। इसके अलावा जो निरंजनी और आनंद अखाड़ा है वो भी कहीं ना कहीं पहुंच करके स्नान कर चुका है, वो भी जो कुछ भी चढ़ाव में वहां से निकलेगा। इसके बाद जिस तरीके से ये जो चूना अखाड़े हैं, पंचमी अखाड़ा है, ये तमाम जो 3 अखाड़े हैं ये पूरी तरीके से भी यहाँ पे प्रस्थान कर रहे हैं। इसके बाद जो है दिगंबर अनी अखाड़ा जो है वो कहीं ना कहीं, आप उसकी भी एक लाइव तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, किस तरीके से जो तमाम तैयारियां हैं ये लगातार जो है ये भी वो कहीं ना कहीं तैयारियां शुरू हो चुकी है। वहां पर नागा साधु जो है यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तट की ओर बढ़ते हुए वो दिखा रहे हैं। मौनी अमावस्या, ये दूसरा स्नान को इस बार, क्योंकि हमेशा शाही स्नान कहा जाता है, लेकिन 144 साल बाद महाकुंभ है, इसको अमृत स्नान कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो संगम है, ये समय है, ये दोबारा कभी नहीं आएगा और उसी समय के कारण इसे अमृत स्नान का नाम दिया गया है। 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक आज तक ये डुबकी लगा चुके हैं। 2 तस्वीरें हमारे सहयोगी मनीष चूंकि हमें दिखाई रही है, एक तस्वीर आपके सामने है, वो तस्वीर उस समय की तस्वीर जब नागा साधु वहां पर पहुंचकर स्नान करते हैं और कहते हैं ना कि जब वो स्नान करते हैं, उनकी आस्था साधना जो इतने लंबे समय से वो कर रहे हैं, स्नान करने के बाद वो पवित्र जो संगम होता है उसके बाद वहां पर श्रद्धालु भी स्नान करते हैं। और एक और तस्वीर मनीष हमारे सहयोगी खड़े हैं जहां पर वो तस्वीर अखाड़ा आगे बढ़ रहा है, दिगंबर अखाड़ा बताया हमारे सहयोगी ने, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जी मनीष। बिल्कुल आना, देखिए अभी दिगंबर अखाड़ा जो है वो पूरी तरीके से जो उसकी शोभा यात्रा है, वो शोभा यात्रा के माध्यम से जो दिगंबर अखाड़े के जो तमाम नागा सन्यासी और तमाम जो संत है वो कहीं ना कहीं वो आगे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। यानी कि आप साफ तौर पर कह सकते हैं जिस तरीके से लगभग 144 साल के बाद जिस तरीके का यह अद्भुत संयोग बड़ा है, यहाँ पे देवता ही नहीं बल्कि भूत पिशाच भी संगम में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। जिस तरीके की बात सनातन धर्म को लेकर कहीं ना कहीं की जाती है, सनातन धर्म से जुड़ा जिस तरीके से आस्था का मामला है, यानी कि तमाम श्रद्धालुओं सहित जो तमाम साधु संत है यहाँ पे लगातार जो है आप देख सकते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार कहीं ना कहीं संतों के दर्शन को जो लेकर लगातार बढ़ती जा रही है। इनके हाथ में देख सकते हैं जो तमाम जो है त्रिशूल भाले से लेकर के जो इनके शस्त्र है पूरी तरीके से जो है सन्यासी रथ है, आप देख सकते हैं जिस तरीके से रथ पर सवार हो गए तमाम इनके आचार्य मंडलेश्वर और इसके पीछे कई रथ लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं तमाम वो ऐसी दिव्य और भव्य झांकियां हैं, कहीं ना कहीं ये झांकियां भी जो है अद्भुत और अलौकिक लग रही है। और ये तमाम जो नागा सन्यासी होते हैं, देखिए आना होता क्या है, जिस तरीके से जो ये अखाड़े होते हैं इनकी परंपरा क्या होती है, किस तरीके से ये लगातार जो है अपनी परंपरागत यानी परंपरा के अनुसार ही ये तमाम जो है शाही अंदाज में एक रसवाड़ा के तौर पर जिस तरीके से जो पुरानी व्यवस्थाएं रहती थी पहले की, जैसे साधु सजाती नागा जो संत महात्मा करते थे, उस तरीके की व्यवस्था जो है अभी आज भी जिंदा है। यानी कि आप इन तस्वीरों के माध्यम से इस चीज को कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से ये व्यवस्थाएं की गई है, जो तमाम साधु संत हैं आप इस तस्वीरों के माध्यम से लगातार देख सकते हैं। इस बात से ये कयास लगाया जा सकता है, इस बात से ये कहा भी जा सकता है कि सनातन की जो परंपरा है, जो सनातन का प्रचार प्रसार है, वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ ही रहा है। देखिए
जो तमाम श्रद्धालु हैं, चाहे वो देश की बात कर ले या जो विदेशी पर्यटक आए, जो विदेशी सैलानी आए हैं, वो काफी तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए सुबह जिस तरीके की घटना हुई, उसके बाद जिस तरीके से प्रशासन ने इस हालात पर काबू पाया है, उसके बाद से ये जो तस्वीरें निकल के आ रही है, श्रद्धालुओं में काफी हर्ष का माहौल है, काफी खुशी का माहौल है। कहीं ना कहीं जो तमाम श्रद्धालु हैं, ये भी चाहे वो तुलसी का क्षेत्र हुआ, संगम का क्षेत्र, कोई भी हुआ, तमाम श्रद्धालु जो है वो अभी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि आशा की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये संगम तट पर, संगम नगरी पर तमाम श्रद्धालु पहुंचकर, बेशक कुछ भी हुआ हो, लेकिन वो जो रहता है ना कि ये जो हमारा पर्व है, ये साधु संतों का पर्व है, और अगर साधु संत वहां पर स्नान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है ना, क्योंकि मनीष की ये जो दिन है, ये साधु संतों के स्नान का दिन होता है, अगर वही स्नान नहीं कर पाते तो हमारे जो श्रद्धालु होते हैं उनके मन में भी आता है कि जो उनका पर्व है, कहीं ऐसा ना हो वो पर्व खराब हो जाए। तो इसको देखकर श्रद्धालुओं के मन में भी वो खुशी होती है, और क्योंकि उन्हीं के हित के लिए जितने भी यहाँ पर सन्यासी थे, जितने भी यहाँ अखाड़े थे, उन्होंने उन्हीं के हित के लिए अपना स्नान छोड़कर वो त्यागा, वो समय को स्थगित किया, ताकि जो जिस चीज के लिए वो हमेशा संकल्पित रहते हैं कि जो जितना विश्व है, विश्व में हमें शांति रखनी है, विश्व में खुशहाली आए, ये संकल्प वो लेते हैं। और उसी संकल्प को आज उन्होंने पूरा तरीके से दर्शा दिया कि सबसे पहले हमारे लिए अगर कुछ है तो श्रद्धालु, जनता और यहाँ के लोग, विश्व में शांति जरूरी है, और उसका परिचय आज इन साधु संतों ने मनीष जरूर दिया है। बिल्कुल आना, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सुबह की व्यवस्था थी, जिस तरीके से जो तमाम अखाड़े हैं उन्हें साफ तौर पर स्नान करने से मना कर दिया था, लेकिन प्रशासन ने बखूबी इसका निर्वहन करते हुए एक जिम्मेदाराना के तौर पर, जिम्मेदारी के तौर पर प्रशासन ने इनको आश्वासन दिया, अखाड़े के जो तमाम जो अध्यक्ष है उनको भी, और जिस तरीके से एक हाईकमान की बैठक हुई, उसमें ये फैसला लिया गया कि अगर अखाड़े ही स्नान नहीं करेंगे तो परंपरा कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सनातन धर्म से जुड़ी परंपरा, जो परंपरा के अनुसार जो तमाम साधु संत स्नान करते हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होना लाजमी हो जाएगा, तमाम सवाल भी खड़े हो सकते हैं। तो जिस तरीके से जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है महेंद्र गोविंदपुरी ने, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि मेरे लिए जो तमाम श्रद्धालु है वही मेरे इष्ट देवता है, वही मेरे सब कुछ है, यानी कि जो श्रद्धालु दर्शन कर लिए, अगर वो संगम में आस्था की डुबकी लगा लिए तो हमारे इष्ट देवता भी दर्शन कर लिए, और हमारे तमाम साधु संत जितने भी आचार्य महामंडलेश्वर है और भी जितने भी साधु संत है वो सब दर्शन कर लिए, हमारी नागा भी रही जाएगी। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल मनीष, क्योंकि आप थोड़े समय पहले ये बता भी रहे थे, ऐसा फैसला लिया भी गया था कि कुछ ही संत यहाँ पर आकर स्नान करेंगे, लेकिन ये दिव्यता भव्यता के साथ ये जो पूरी टोली निकली है, रथ पर या फिर अपने सिंहासन पर, ट्रैक्टर पर, गाड़ियों में, पैदल, शस्त्रों के साथ, अस्त्रों के साथ, जय घोष के साथ, ये सनातन का परिचय एक बार किस तरह से हमारे जितने भी जवान वहां पर मौजूद थे पूरे मोर्चे के साथ यहाँ संभाल लिया उन्होंने काम, और उसका भी परिचय कहीं ना कहीं हमारे जवान और हमारी जो सरकार है वहां कितने अच्छे से काम किया है, ये उसको भी परिचित करता है मनीष। बिल्कुल आना, देखिए सवाल यही है कि जिस तरीके से अखाड़ा परिषद ने साफ तौर पर यह ऐलान किया कि मैं इस बार जिस तरीके से पिछला जो स्नान हुआ था, कहीं ना कहीं उसमें जिस तरीके की व्यवस्थाएं थी उससे कम की जाएगी, यानी कि जो रथ की व्यवस्था थी और जो तमाम पूरे लाल लश्कर के साथ जो व्यवस्थाएं पहले बड़ी दिव्यता और भव्यता के साथ जो शाही अंदाज में जो ये शोभा यात्रा निकाली गई थी, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि इसमें भी थोड़ी कहीं ना कहीं कमी आई है, इसमें कई चीजें कम की गई है, यानी कि एक सीमित दायरे में इस पूरे शोभा यात्रा को निकाला जा रहा है। आप इन तस्वीरों के माध्यम से कुछ देख सकती है, तमाम दर्शक जो देख रहे हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछला जिस तरीके से जो शोभा यात्रा इन तमाम अखाड़ों के हिलने से उसमें भी आप रथ भी कम हो गए हैं, हाथी घोड़े इस तरीके की व्यवस्थाएं बहुत कम है, एकदम सीमित दायरे में कहीं ना कहीं ये तमाम साधु संत जो है उसका उपयोग कर रहे हैं। सवाल ये बेशक यहाँ पर संख्या साधुओं की कम रही हो, लेकिन हमारे सनातन का जो परिचय यहाँ पर दिया जा रहा है मनीष, वो कम नहीं हुआ है, वो दिव्यता भव्यता वो अभी भी दिखाई दे रही है मनीष। बिल्कुल आना, देखिए इससे इस तस्वीरों से साफ हो सकता है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार है, और जो सनातन धर्म के जो सनातन संस्कृति है उसका भी उद्देश्य इन जयकारों के माध्यम से जो तमाम साधु संत है, जो तमाम श्रद्धालु है, ये बयां कर रहे हैं किस तरीके से जो ये आस्था की नगरी है संगम नगरी, यानी कि 44 साल के बाद का जो सहयोग बना था, जिसमें भी यहाँ लगने का जो है काम अभी सूरज में हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं योगी सरकार ने इस
को भी हटाने का काम किया है। और इसके बाद प्रशासन ने जिस तरीके से सूझबूझ का परिचय देते हुए इन तमाम साधु संतों की अपने परंपरा के अनुसार जो उनकी परंपरा होती है उसके अनुसार ये तमाम साधु संत जो है अमृत स्नान करने के लिए संगम पर जा रहे हैं। हालांकि कुछ कमी तो जरूर हुई, लेकिन इनकी परंपरा में कोई ठेस नहीं पड़ती है। देखिए, अगर इस तरीके की बातें अगर हो जाती, अगर अखाड़े स्नान न करते तो सनातन धर्म से भी कहीं ना कहीं सवाल उठता और तमाम जो अखाड़े के साधु संत है इन पर भी सवाल उठता और इस पर विपक्ष भी कहीं ना सवाल कहीं से इतर मनीष, सवाल से इतर ये कहते हैं ना, तस्वीर देखिए, ठीक है, जिसका अंत भला होता है उसका सब भला हो जाता है। और ये तस्वीर उसी कहीं ना कहीं कहावत को सच करती हुई तस्वीर है। और ये भी कहा जाता है ना कि अगर जब तक साधु संत महंत स्नान नहीं करते तब तक वो आशीर्वाद उन श्रद्धालुओं को नहीं मिलता जो वहां पर मौजूद है। और वो आशीर्वाद कह सकते हैं ना कि आज प्राप्त हो ही गया है। बिल्कुल आना। देखिए, जिस तरीके से जो तमाम साधु संत हैं, पहला स्नान तो इन लोगों ने बहुत अच्छी ढंग से किया था। दूसरा प्लान है ये किस तरीके से इस तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं, तमाम दर्शक जो एशियन न्यूज को देख रहे हैं इससे समझ सकते हैं कि जो तमाम साधु संत है, देखिए इसका मान्यता भी है और कहा भी जाता है कि अगर जब क्योंकि ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। अगर इस मेले में साधु संत ही दर्शन नहीं कर पाएंगे तो फिर सनातन धर्म से बहुत बड़ी ये तरीके से परिस्थिति में खड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं लगातार सनातन धर्म का प्रचार प्रसार के साथ ही सनातन धर्म की जो सनातन संस्कृति है उससे भी इस तस्वीर के माध्यम से समझा जा सकता है, देखा जा सकता है किस तरीके से जो ये साधु संत होते हैं इनके कितने जो है क्रियाकलाप होते हैं, किस तरीके से इनके जो ये सनातन को लेकर के जो तैयारियां होती है वो कैसे करते हैं। इन तमाम साधु संतों के माध्यम से इनके शरण छू करके तमाम श्रद्धालु जो है, साथ ही आप देख सकते हैं संगम में अक्षय की डुबकी तो लगा ही रहे, साथ ही साथ इन तमाम साधु संतों के दर्शन कर धन्य हो जा रहे हैं। वही लगातार साधु संतों की तरफ से यह कहा भी गया था कि अगर श्रद्धालु दर्शन कर लेंगे तो उनसे कोई दिक्कत नहीं है, श्रद्धालु हमारे लिए देवता है, श्रद्धालु हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन जिस तरीके से प्रभु की कृपा थी कि आज ये एक बात समाप्त हो गई है, ये नहीं सोचा गया था, ये अखाड़ों ने जिस तरीके से ऐलान किया था वो दोबारा जो है ये स्थिति बनेगी, दोबारा जो है ये अखाड़े स्नान करेंगे। लेकिन भगवान की कृपा इतनी अच्छी है कि आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि वही एक शोभा यात्रा, एक दिव्य है शब्द, आप दिव्यता भव्यता इस तस्वीर के माध्यम से आला देख सकती है। बिल्कुल, ये जो तस्वीर है ये धर्म भक्ति और परंपरा के संगम की ये तस्वीर एशियन न्यूज के माध्यम से हर घर में पहुंच रही है। और जितने लोग वहां पर मौजूद हैं वो इस दिन के साक्षी हैं, क्योंकि वही वहां पर खड़े होकर समझ पा रहे होंगे कि ये दिन जो है आज ऐसा दिन है कि मानो वहां पर, चूंकि मनीष आप भी हमारे साथ है, जब हम मकर संक्रांति के स्नान में थे तो ऐसा लगता था कि देवता, ये खुद से देवता जो है ऊपर से आसमान से उतर के नीचे अगर वो स्नान की जो बेला वो समय होता है वो अपने आप में ही इतना पवित्र पूरा माहौल कर देता है कि वहां पर अगर आप खड़े रहते हैं तो उसको महसूस कर सकते हैं। देखिए, ये तस्वीर ही बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से जो ये तस्वीर है वो लगातार जो है एशियन न्यूज पर एक्सक्लूसिव जा रही है, एक्सक्लूसिव जो है श्रद्धालु जो तमाम दर्शक है वो देख रहे हैं। आप इन तस्वीरों के माध्यम से लगातार ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तमाम श्रद्धालु है, देखिए इतना सुरक्षा व्यवस्था के बाद, यानी कि दोनों तरफ जो है रस्ते से बांधा गया है, इसके बाद बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन श्रद्धालुओं में इतनी जो हर्षोल्लास है, इतनी खुशी की जो है खुशी का माहौल है वो लगातार आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है। ये तस्वीर इस बात की गवाही देती है, इस बात का परिचय देती है कि जिस तरीके से धर्म की जो परंपरा है तो सनातन धर्म का जितनी भी दिक्कतें आ जाएं, लेकिन हमारा प्रशासन, हमारी सरकार मुस्तैद है और जो हमारे सनातन का परिचय यहाँ पर आज के दिन दिया जा रहा है वो उस बात का गवाह है। और आप देख भी रहे हैं मनीष, यहाँ पर अब जो है अखाड़ों का शाही स्नान होना जो है शुरू भी हो चुका था, लगातार एक के बाद एक यहाँ पर तमाम जो साधु संत है स्नान भी कर रहे हैं। टोलियां अनुशासन भव्यता के साथ गंगा मैया की गोद में पवित्र